स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जैसे कि हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट था फोर स्टेप मेथड जिसे मैथमेटिकल फॉर्म मेथड भी कहते हैं, जबकि जो हमारे पास सेकंड है वो है कंबशन एनालिसिस। फर्स्ट मेथड के साथ और एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कंबशन एनालिसिस। तो सबसे पहले कि कंबशन एनालिसिस होता क्या है। कंबशन एनालिसिस बेसिकली इज द प्रोसेस which is made to determine the amount of different element present in a compound by burning of known amount of organic compound। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसकी हमें पता हो कि वो कौन सा नॉन मतलब जिसका हमें पता हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने से जो कार्बन और हाइड्रोजन में चेंजेस आती हैं उनको हम मेजर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन एनालिसिस। बर्न करके शो हो रहा है कंबशन से ही, मतलब कि हम ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई देते हैं, हीट करते हैं उसे, तो उसे जो कार्बन और हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक हैं तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जबकि जो ऑक्सीजन होगा उसको हम 100 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये होता है बेसिकली कंबशन एनालिसिस। याद रखिएगा कंबशन एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। क्या रीज़न है इसकी? इसकी रीज़न ये है कि जो कंबशन एनालिसिस है उसमें दो ही चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। वो कौन सी हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जैसे एब्जॉर्ब होंगी तो नेक्स्ट हमारे पास बच ही क्या जाएगा? एक ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एक हमारे पास एलिमेंट बच जाएगा, वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए अब हम देखेंगे इसके थोड़े से डायग्राम कि इसकी होती किस तरह से, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, इसे हम आगे हीट करवाते हैं और आगे वाले चैम्बर में सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट चैम्बर में जाके ये चैम्बर जो है मैग्नीशियम पर क्लोरेट पर मुश्तमिल होता है, जो कि क्या करता है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो जितना भी इसके अंदर हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो जितने भी इसमें हाइड्रोजन होगा वो सारे के सारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वाटर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या चीज़ बच गई? कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो हम मेजर नहीं कर रहे क्योंकि हम फ्री सप्लाई दे रहे हैं, बर्न करवा रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो हम मेजर नहीं कर सकते, ना ही हम इसको चेंज करते हैं किसी भी कंपाउंड में। जबकि जो बाकी हमारे पास पीछे बच गया है वो है कार्बन, और कार्बन को इस बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे उनको हम नेक्स्ट कंपार्टमेंट में भेजेंगे। नेक्स्ट कंपार्टमेंट जो है वो क्या किस पे कंटेन होता है? 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर से अब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा, पहले तो हाइड्रोजन रिमूव, अब क्या? कार्बन रिमूव। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर लेगा, इसके अंदर जितनी मौजूद कार्बन होगी वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है कि बाकी जो हमारे पास कंपाउंड है, रिमेनिंग कंपाउंड जो हमारे पास एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, कोई भी सब्सटेंसेस जो उसके अंदर बाकी बच जाएंगे, वेस्ट जो बचेगा उसे हम आगे नेक्स्ट कंपार्टमेंट में मूव करवा देते हैं और वहाँ से हम उसको रिमूव आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था कंबशन एनालिसिस। अब इसे हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन पर निकालेंगे। कार्बन की परसेंटेज क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होता है और ऑर्गेनिक मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि मास ऑफ कार्बन 44 यानी कि एटॉमिक नंबर, और ये कार्बन का ये पूरे कंपाउंड का, जैसे एलिमेंट परसेंटेज मैंने पढ़ा था कि एलिमेंट कंपाउंड का एलिमेंट की परसेंटेज, आगे वाला फार्मूला है वही। ठीक, इस तरह से कार्बन की क्वांटिटी निकाल। सेम हाइड्रोजन निकालनी हो तो हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर 18। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से दोनों फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन की किस तरह निकालेंगे कि 100 यानी कि टोटल जितनी होगी उसमें से माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों के जो आंसर्स आते हैं उनको क्या करें? माइनस। ये अगर इनका तो टोटल हमारे पास इसे आ जाए, इनको हम माइनस कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या बाकी चीज़ बच जाती है? ऑक्सीजन।
तो ये तो था कंबस्शन एनालिसिस। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए